नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 30 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि इस खूबसूरत बिगोनिया की केयर कैसे करनी है। तो आप ये देख रहे हैं, नवंबर महीने से मेरे यहाँ इस पे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये जो प्लांट है ये जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ ठंडक बनी रहती है, वहाँ पे तो ये पेरिनियल होते हैं। पर यहाँ पे जैसे मेरी जैसी जगहें हैं, बहुत जो हाई टेम्परेचर समर में जाता है, तो वहाँ फिर इनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे ही 35 से अबव टेम्परेचर गया और इसको जो है प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्लांट मैं जून महीने जो है, जून के एंड में हिमाचल से लेकर आई थी। तो बहुत ही खूबसूरत है ये प्लांट, जैसे आप देख ही रहे हैं। तो उस टाइम वहाँ का टेम्परेचर और मेरे यहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क था। मेरे यहाँ 47 के करीब करीब चल रहा था। तो अभी मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे इसी तरह से चल रहा था। 45, 46, 47 ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहा था उन दिनों। तो वहाँ यहाँ पे लाके मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ इसे चलाना। ये पूरा जो प्लांट है मेरा सारा समझो ख़त्म ही हो गया था। तो इसे फिर मैंने छायादार जगह में रखा। और उस टाइम सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे यहाँ टाइम से बरसात आ गई। और टाइम से बरसात आने से ये होता है कि थोड़ा सा काफ़ी इस प्लांट पे फ़र्क पड़ा मौसम में। जैसे थोड़ी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उसमें थोड़ी सी बीच में ठंडक आ जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी ठंडक तो नहीं आती थी, पर जैसे बहुत ज़्यादा जलता था तो वो उसमें थोड़ा सा ठीक हो गया। और फिर मैंने इसको कहाँ रखा था, नीचे छायादार जगह में रख दिया था। और पानी मैं इसमें उन दिनों फिर बहुत ही कम डालती थी। जैसे 8-10 दिन के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल देती थी, पर फिर भी हर रोज़ इसकी हालत ख़राब ही हो जा रही थी और बिल्कुल सूख गया था, मर गया था। ये जरा सी स्टेम इसकी बची हुई थी। तो अब मैं 8-10 दिन में मैं पानी इसलिए डालती थी क्योंकि मौसम में जो है ज़्यादा बरसात होने से ह्यूमिडिटी जैसे बनी रहती थी। तो जब मैं पानी डालती थी तो मुझे लगता था वो फिर काफ़ी दिन तक वो सूखेगा नहीं थी। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी, ताकि ये मेरा प्लांट जिंदा रहे, क्योंकि इनकी जो ये स्टेम होती हैं, ये लीव्स, ये इनमें काफ़ी जो मॉइस्चर भरा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जब सितंबर में मेरे यहाँ बारिशें ख़त्म हुई हैं, तो मैं जैसे ही सितंबर में इसे छत पर लेके आई हूँ और इसे धूप लगना शुरू हुआ है। तो धूप में भी ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, सिर्फ सुबह की जब उस टाइम ज़्यादा गर्मी होती थी तो मैं सुबह की सिर्फ 2-3 घंटा धूप लगवाती थी और बाकी छायादार जगह में पड़ा रहता था। तो हर रोज़ इसकी फिर जो है ग्रोथ एकदम से होना स्टार्ट हो गई। और फिर पानी का भी टाइम जो मैंने इसका बढ़ा दिया, तो तब से मैं अभी तक इसको 3-4 दिन में ही पानी दे रही हूँ। तो अब जैसे फ्लावर जैसे नवंबर में आना शुरू हो गए हैं, तो मैंने एक वीडियो में दिखाए भी थे। तो लगातार इसकी ग्रोथ हो ही जा रही है। और ये न्यू ये देखो बर्ड्स जैसे बन रही हैं, तो अभी ये खिले नहीं हैं, तो इसके फ्लावर्स आते ही रह रहे हैं। तो फिर मैंने 3-4 दिन में इसे पानी देना स्टार्ट कर दिया। जैसे फूल आते हैं तो फूलों को भी मॉइस्चर चाहिए होता है, तो फिर जो पानी का टाइम आप 3 दिन में दे सकते हैं ऐसे पानी, तो ये अच्छे से चलता है। और धूप आपने वैसे ही लगवानी है। अब बीच में जैसे बादल थे तो मैं 4 घंटे की धूप सुबह की, सिर्फ जो हल्की धूप रहती है, तो 4 घंटे की धूप इसे लगवाती थी। तो आजकल मैं इसे 3 घंटे की धूप लगवा रही हूँ, क्योंकि अभी जैसे बीच में बहुत तेज धूप आ रही है और गर्मी रह रही है। तो बस इसी तरह से आपने इस प्लांट के साथ करना है। इस पर मैंने जो वीडियो नंबर है 750 बनाया हुआ है, तो पूरी जानकारी दी हुई है। आज मैं पूरी जानकारी नहीं दे रही हूँ, तो छोटी छोटी जानकारी दे देती हूँ कि इसको मिट्टी किस तरह की चाहिए। मिट्टी जो है बढ़िया जो बनाए आप, तो 2 हिस्सा आप मैंने इस पोट में जो बनाई थी, 2 हिस्सा पत्तियों की खाद, 1 हिस्सा जो है मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर खाद, और 1 मुट्ठी मैंने रेत की डाल ली थी, और थोड़ा सा इसमें कोयले का जो चूरा होता है वो मिला लिया था। तो अगर आपके पास हॉर्स डंग मैन्योर है तो काऊ डंग की जगह आप वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप काऊ डंग ही डालिए। तो बस यही करना है आपने। और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी से ये होता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं, रोट हो सकती हैं। तो इसलिए पानी आपने तभी देना है, 2-3 दिन में आप दे दें। मैं तो ऐसे ही दे रही हूँ। बाकी अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप नहीं है, बादल रह रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा गैप भी दे सकते हैं। तो मेरे यहाँ अभी आज भी बहुत तेज़ धूप है, कल भी बहुत तेज़ धूप थी,
तो अभी पिछले कुछ दिनों से कभी कभी थोड़े ज़्यादा दिन भी हो जाते हैं, तो कई बार जैसे पानी को ज़्यादा टाइम हो जाता है तो पत्तियों को तो कुछ नहीं होता, पर ये जो फूल मेरे हैं ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे मुरझाए हुए हों। तो अभी भी आज मैंने अभी इसको दिया है तो ये फूल थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे थे, तो फिर मैंने पानी दिया, तो फिर मुझे लगा चलो मैं इस पर वीडियो ही बना देती हूँ। तो अगर हम इसे छाया वाली जगह में रखते हैं तो इसकी जो रंग है पत्तियों का वो ग्रीन कलर का ही रहता है, और जैसे कि इसे सुबह की थोड़ी धूप मिलती है तो इसलिए इसमें ये कॉपर कलर भी आ जाता है, जिससे कि ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट देखने में लग रहा है। आप देख पा रहे हैं, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने फूल आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे ढेर सारे फूल आ रहे हैं और न्यू न्यू ग्रोथ होती जा रही है, और ये ऐसे आ ही जा रहे हैं इस पर। तो आप फर्टिलाइज़र इसको क्या देने हैं, चूँकि अगर पोट में लगा है, मैंने मिट्टी अच्छी बनाई है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप 2 या 3 हफ्ते में कोई भी जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो इसमें डाल दीजिए, और जब आप डालोगे तो फिर आप जो है 2-3 दिन पानी नहीं दें, ताकि वो अच्छे से इसमें असर हो जाए। तो बस यही सब केयर करनी है, और तेज़ धूप में इसको नहीं रखना है पूरा दिन की, नहीं तो ये आपकी जो लीव्स हैं ये अच्छी फ्रेश दिख रही हैं, ये फिर वर्न हो जाएंगी। तो ये छायादार जगह वाला प्लांट है, और बिल्कुल छाया में भी नहीं रखना है, क्योंकि जब मैंने छाया वाली जगह में इसको बरसात के टाइम रखा था, क्योंकि बरसात भी इसके लिए नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा बरसातें होती हैं तो ये मर जाता है, फिर रूट्स इसकी गल जाती हैं और ये प्लांट आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। तो बरसातों से मुझे बचाना था, छाया वाली जगह में रखा था, तो उन दिनों भी जब पूरी छाया में था तो इसको कोई ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो फिर मैं बीच में, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो बीच में मैं सुबह की थोड़ी सी धूप इसको लगवा देती थी, फिर मैं इसे छाया वाली जगह में रख देती थी। तो फिर मैंने सितंबर में ही इसे, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो ये देखिए न्यू न्यू ग्रोथ, देखा कितनी प्यारी पत्ती लग रही है, और लगातार इस पर तब से फूल आ ही जा रहे हैं। चूँकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं ट्रॉपिकल जो हमारे एरिया में जो हार्डी होते हैं वो चल पड़ते हैं, और कई सारे जो प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी में वो नहीं चलते हैं, तो पत्तियाँ, स्टेम ये सब गल जाती हैं, तो इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे बढ़िया तो ये, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप हर साल नया प्लांट लगा लें। तो अगर फिर मेरी तरह अगर मेहनत करते हैं, इसे थोड़ी सी धूप भी लगवाई, और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, और फिर उसके बाद छायादार जगह में रखा, तो छाया में भी मैं देखती थी कि अगर जब बरसात होती थी तो पानी ना पड़े इस पर, और पानी भी कम देती थी। तो अब इस टाइम जो कैसे केयर करनी है, ये आप, मैंने किस जगह में रखा है, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल के वो ग्रो बैग रखे हुए हैं, उनके पास मैंने रख दिया हुआ है। तो सुबह की बस 3-1 घंटे की धूप आती है, वो भी हल्की होती है सुबह की धूप, और उसके बाद वो बैग की पत्तियों की इसके छाया मिलना शुरू हो जाती है। आजकल मेरे गार्डन में ये हिबिस्कस भी बहुत खिल रहे हैं, तो इनको भी तेज़ धूप चाहिए और पानी, मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए बस। ये मेरे यहाँ देखा कितना बड़ा हाइब्रिड टी रोज़ खिला है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, ये बहुत दिनों से खिल रहा है। और मेरे यहाँ ये डेलिया भी खूब खिल रहे हैं, और ये मधुमक्खियाँ देखिए, पोलिनेशन का ये बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करती हैं। होप करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर मैं कुछ भूल चुकी होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे यहाँ एनुअल क्राइसैंथेमम भी ढेर सारे खिल रहे हैं, ये देखा।